और सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधये श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादिवे। सत्कर्म और कोई नहीं, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत है, जिसका उपदेश सुखदेव जी महाराज ने किया। नारद जी ने कहा कि भागवत तो मैंने भी अपने पिता से पढ़ा, भागवत में जो कुछ भी है सब वेदों का सार ही है। तो जब वेद को सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वास्थ्य नहीं हुए, तो क्या वेद का जो सार भागवत है उनको सुनकर स्वास्थ्य हो जाएंगे? सनत कुमारों ने कहा, देखो यदि कोई आम का मीठा मीठा फल खाए, फल खाने के बाद कहे देखो कितना सुंदर स्वाद आया, अब उस फल को छोड़ करके पेड़ की डाली को तोड़ ले और चबाए तो क्या स्वाद आएगा? पत्ते को खाए स्वाद आएगा? स्वाद तो केवल आम के फल में ही है। उसी प्रकार से वेद जो है वो कल्प वृक्ष है, और इस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। प्रेम से कहो श्री राधे। गन्ने के रस से ही शक्कर बनाया जाता है। अब चाय बना रहे हैं हम, शक्कर घर में खत्म हो गया, कोई कहे गन्ना रस लाकर डाल दो, तो क्या आनंद आएगा? बोलो राधे 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 राधे। आज नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयते विवेका। आज मैं जान गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संतों के चरणों में बैठ कर के ज्ञान अर्जन नहीं करेगा, तब तक वो पूरा ज्ञान ही रहेगा। आज मेरे भाग्यों का उदय हुआ जो मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के भाग्यों का उदय होता है, तब जाकर जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, और सत्संग श्रवण करने के बाद ही हमारे हृदय में जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, मोह रूपी, रामायण में कहा ना, मोह निसा सब सोव निहारा, मोह निसा सब सोव निहारा, मोह निसा सब सोव निहारा, मोह निसा सब देखई सपन अनेक प्रकारा, देखई सपन। तो हमारे हृदय के अंदर जो मोह का अज्ञान है, सत्संग श्रवण करने से वो मोह रूपी अंधकार का जो है वो नाश कर देता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय कर देता है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, 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 बिनु
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आए न जाए। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्संग के सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिनके ऊपर गोविंद की कृपा होती है। नहीं तो घर में छुट्टी लेकर 7 दिन तक बैठे रहो, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक आप कथा में नहीं आ सकते। बोलो राधे राधे। कई लोग अनायास ही आ जाते हैं और 7 दिन तक कथा श्रवण करके आनंद ले लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने कहा कि अब मैं भागवत कथा कराऊंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। लेकिन आप जैसे वक्ता मुझे कहां मिलेंगे? आप ही मुझे भागवत कथा का श्रवण कराएं। तो सनत कुमारों ने कहा, हमें तो एक ही सुंदर स्थान लगता है, वो है हरिद्वार में गंगा नाम का आनंद तट। तो आज नारद जी चारों भैयाओं के सहित सीधे गंगा के तट पर पहुंचे हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामगम। आज एक व्यासपीठ बना करके चारों भैयाओं को विराजमान कराया है और उनका पूजन किया। जैसे ही ये खबर फैला कि आज गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है, जितने भी मुनि महात्मा संत थे सब अपना सत्कर्म छोड़कर, जो जब तप में बैठे हुए थे, यज्ञ में बैठे हुए थे, सभी महात्मा छोड़ करके सीधे कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। और हम सब अपने लौकिक कार्यों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। बोलो राधे राधे। ये हमारा कम नसीब है। महात्मा लोग जब कर रहे थे, तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सत्कर्म कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, उसको छोड़ करके सीधे कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। और हम घर में बैठे हैं, फिर भी कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जो नहीं आ रहा था, भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर, हाथ पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं। चलो 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 चलो। अब बताओ भृगु जी महाराज को क्या गर्ज पड़ी है? क्योंकि जो कथा में आएगा पुण्य उसको मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो कथा का श्रवण करेगा उसको पुण्य मिलेगा। तो भृगु जी को क्या गर्ज पड़ी है कि वो जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं? तो आप लोग LIC के एजेंट से परिचित होंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप हैं क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे भाई साहब बैठे हैं, LIC के एजेंट हैं। तो ग्राहक के घर जो है 50 बार जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और पॉलिसी के फायदे गिनाते हैं। योगक्षेमम वहां में हम, योग और क्षेम दोनों का वहन होगा। एक पॉलिसी ले लो, बहुत लाभ है। अब सामने वाला कहे कि जब हमारे फायदे की बात है तो हम आपसे आकर स्वयं ले लेंगे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो?
तो भैया एजेंट का भी कमीशन बंधा होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि वो किसी को पॉलिसी देता है तो उसका भी 15%, 10%, 5% बंधा होता है। जब तक एक पॉलिसी नहीं पकड़ा देता है तब तक हार नहीं मानता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो उसी प्रकार से भृगु जी ने भी सोचा चलो 10-10% भी एक एक का मिल जाएगा तो सोचो कितना गुना फल मुझे मिल जाएगा। इसीलिए जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लेकर आए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसी प्रकार से आप भी जब कल कथा में आए तो आपके जो इष्ट मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, प्रेमी हैं, आप उन सबको कथा में लेकर आए। जब आप उनको लेकर के आएंगे, आपके माध्यम से वो कथा में आएंगे तो उनका पुण्य का 10वां भाग आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। गारंटी है। LIC वाले गारंटी नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। अब वो तो पॉलिसी पकड़ा देते हैं 25 साल बाद, कौन देख रहा है। बोलो राधे राधे। लेकिन यहाँ गारंटी है। सभी श्रोता समाज से वो आनंद नाम का तट भर गया। चारों तरफ जय शब्द, नमः शब्द का गुंजायमान होने लगा। और सनत कुमारों ने सर्वप्रथम भागवत के महात्म का वर्णन किया। सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा का सदा श्रवण करो। देखो एक बार नहीं कहा, सदा सेव्या कह सकते थे श्रीमद् भागवती कथा, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ जोड़ दिया सदा सेव्या, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात होता है, प्रमुख बात होता है, उसे दोहराया जाता है। ध्यान रखना। तो मानो भागवत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा सेव्या। अच्छा, श्रवण करने से क्या होगा? तो कहते हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत का श्रवण करते ही वो जो बांके बिहारी काली कमली वाला है वो हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थ भी भागवत के पुण्य का बराबरी नहीं कर सकते। जो गायत्री के जब से सुकृत प्राप्त होता है वही भागवत के श्लोक का गाने से भी प्राप्त होता है। इसलिए हर दिन भागवत के एक श्लोक का गायन हमें अपने मुख से करना चाहिए। जो अपने मुख से भागवत के श्लोकों का गान करते हैं उन्हें अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। अब देखो कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार, गंगा के तट पर। और ज्ञान वैराग भक्ति मैया कहाँ है? कहाँ है? यमुना के तट पर। आज भागवत के महात्म के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जो है वो स्वस्थ हो गए और कीर्तन करते हुए तीनों के तीनों सीधे गंगा के तट पर पहुंच गए। बड़ा ही प्यारा कीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव, गाइए दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, आज भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए सीधे गंगा के तट पर पहुंच गए। जब श्रोताओं ने देखा, अरे ये तो यहाँ पर अभी नहीं थे, ये कहाँ से आ गए, आपस में तर्क वितर्क करने लगे। हमने तो आते हुए देखा नहीं। तो सनत कुमारों ने कहा, ये भागवत के अर्थ से अभी अभी प्रकट हुई हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आज भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके संत कुमारों के चरणों में पूछा, महाराज यहाँ तो सारा स्थान भक्तों से भरा हुआ है, मेरे बैठने के लिए कोई स्थान आप दीजिए। तो आज सनत कुमारों ने कहा, यहाँ पे जितने भी वैष्णव बैठे हैं, तुम अपने पुत्रों के साथ जाकर सभी के हृदय में निवास करो। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठा स्वसुधैर संश्रया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। भक्तों को गोविंद स्वरूप प्रदान करने वाली, रोग को हरने वाली भक्ति महारानी सभी वैष्णवों के हृदय में अपने पुत्र के साथ जाकर विराजमान हो गई। बोलो राधे राधे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर है। बोलो राधे राधे। लेकिन भक्ति तो रहती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। कथा होती है तो ज्ञान वैराग्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। संसार में सब कुछ नश्वर है, साथ में केवल परमात्मा का नाम ही जाता है, किया गया सत्कर्म जाता है। कब ये भाव आ रहा है? जब कथा में बैठे हैं। बोलो राधे राधे। ज्ञान है, वैराग्य भी है, तभी तो आप घर का काम छोड़कर यहाँ आकर बैठे हो। लेकिन कब तक रहती है? तो कथा पंडाल में ही रहती है। बोलो राधे राधे। और जैसे ही कथा श्रवण करके पंडाल से बाहर निकले, ज्ञान और वैराग्य कथा पंडाल में छूट जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे पैसा नहीं कमाएंगे, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? समाज में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। भाव बदल जाते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य कथा पंडाल में छूट जाते हैं, भक्ति महारानी के साथ सब वापस चले जाते हैं।
तो कथा सुनना तभी सार्थक होगा जब हमारे हृदय में ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। क्योंकि माता जब तक पुत्रवती नहीं होती है तब तक उसका मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। सनत कुमार कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका प्रविशति हृदय तेषां। त्रिभुवन में वही धनवान है सबसे बड़ा जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि भक्ति के वशीभूत होकर ही भगवान अपना बैकुंठ, अपना सत्यलोक साकेत छोड़कर हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान की प्रिया है भक्ति महारानी। यदि हम भी चाहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय भवन में पधारें तो हमें अपना हृदय भवन जो है निर्मल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे हृदय के भीतर तो बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं। कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट। भगवान झांक कर देखते हैं, जो देखा इतनी बड़ी आसुरी सेना को तो कहते हैं हाउसफुल है, हमारे रहने का यहाँ स्थान ही नहीं है। तो भगवान वापस लौट जाते हैं। और जब भगवान देखते हैं हृदय भवन में झांक कर, अरे इसके हृदय भवन में तो भक्ति महारानी निवास कर रही हैं। और भक्ति महारानी उस हृदय भवन को झाड़ू पोछा लगाकर सुंदर सजाकर इतना सुंदर बना देती है कि भगवान का भी मन होता है कि मैं इस भक्त के हृदय में जाकर प्रविष्ट हो जाऊं। तो जहां भक्ति है वहां भगवान को स्वयं आना पड़ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जनक जी महाराज ने अयोध्या में इनविटेशन नहीं भेजा था, कोई निमंत्रण नहीं भेजा था कि हमारे यहाँ स्वयंवर हो रहा है। भेजा था क्या? भेजा था नहीं। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर आए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की, फिर आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया। फिर विश्वामित्र जी लेकर सीधे पहुंचे जनकपुर। बोलो राधे राधे। अब किशोरी जी, जानकी जी जो है वो भक्ति स्वरूपा है। और आज परम पावन दिन है, आज विवाह पंचमी है। बोलो राधे राधे। आज ही के दिन राम जी का और श्री जानकी जी का पाणी ग्रहण हुआ था। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण हुआ था। और आज हमारे वृंदावन में भी बड़ी जोर की उत्सव हो रही है। आज ही के दिन वृंदावन में बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था। बोलो राधे राधे। देखो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। आज बिहारी जी का प्राकट्य महोत्सव है। आज राम जी का विवाह महोत्सव जनकपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको जनकपुर चलना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मिथिला जो है वो प्रेम की भूमि है। बोलो राधे।